लगता है ऐसा कि राहुल गांधी जी को इस देश के लोग सीरियस ले रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी तो लेती है। नहीं, अब उनके नेता भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। उन बहनों ने खुद सामने आकर कैमरे के सामने आकर कहा कि हमने अपना वोट खुद डाला है। मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी एक सांसद भी है, जिम्मेवार पद पर बैठे। देश की मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनसे बात करने से पहले कम से कम चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करा लेनी चाहिए। ये कांग्रेस का जो नेताओं का भी और पूरी पार्टी का भी मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। उन्होंने उसको बहुत मतलब पूरा क्लिप दिखाया नहीं, तोड़ मरोड़ के उन्होंने उस क्लिप को पेश किया। उनको पता है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, उससे पहले ही वो लोग बवाल मचाना शुरू कर देते हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। कि राहुल गांधी जी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, कैसे इस देश में अशांति फैले, भाईचारा बिगड़े। इसकी एक प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्लानिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले कहा गया था, या यूं कहे कि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जल्द ही एक हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि तकरीबन 25 लाख वोट जो हैं फर्जी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में गिरे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो राय विधानसभा है वहां पर एक ब्राजील की जो मॉडल है उसके नाम से भी 22 वोट हैं। इसके अलावा पलवल की बात करें या कुछ और जगह है, उन्होंने कई जगहों का उदाहरण देकर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको साफ तौर से एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि तकरीबन 22,500 वोट अगर कांग्रेस पार्टी को मिल जाते तो कांग्रेस पार्टी जो है 8 सीटें और जीत जाती। इसके उलट अगर तकरीबन 18,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते तो भारतीय जनता पार्टी भी 7 सीटों पर कब्जा कर सकती थी, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर मार्जिन काफी कम था। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए झज्जर से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है। आपके सब चैनल देखने वाले साथियों का, सब दर्शकों का भी स्वागत है। विकास जी, क्या हम कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी ने बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है? आपको लगता है ऐसा कि राहुल गांधी जी को इस देश के लोग सीरियस ले रहे होंगे? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तो लेती है। नहीं, अब उनके नेता भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से कहा कि हाइड्रोजन बम फूटेगा, और कौन सा बम फूटा है और कौन सा बम किस पर फूटा है। ये भी आप देख सकते हैं कि जिस ब्राज़ील की मॉडल का चर्चा करके उन्होंने ये कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ब्राज़ील की मॉडल ने 24 जगह वोट गिरे, कहीं पर स्वीटी बन के, कहीं पर सीमा बनकर, इस तरीके की उन्होंने की। और उस ब्राज़ील की जो मॉडल है उनका एक वीडियो, खुद उन्होंने अपना एक वीडियो, जो जिनका नाम लॉरेंस है, और उन्होंने खुद अपना एक वीडियो जारी किया है कि सोशल मीडिया पर कि वो कभी इंडिया आई भी नहीं और वोट देने की तो बहुत दूर की बात है। और ऐसी कुछ हमारी बहनें, महिलाएं, जिन्होंने उनका पूनम नाम बताया राहुल जी ने, उन बहनों ने खुद सामने आकर कैमरे के सामने आकर कहा कि हमने अपना वोट खुद डाला है। तो उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी, मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी एक सांसद भी है, जिम्मेवार पद पर बैठे हैं। उनको कोई बात बोलने से पहले इस देश की मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनसे बात करने से पहले कम से कम चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करा लेनी चाहिए थी। अब ये हाइड्रोजन बम उनके यहाँ फूटा है या लोग किस तरीके से इसको समझ रहे हैं, ये लोग सब समझते हैं। जब राहुल गांधी जी बोलते कोई सीरियस भाव से तो लोग लेते नहीं, लेकिन ये है कि भी किसी न किसी तरीके से मीम बने, लोग देखें उस व्यवस्था को। और आज ये एक उसी दिशा में एक नया कदम राहुल गांधी जी ने उठाया। मैं तो, क्योंकि लोगों ने खुद सामने आकर बोला है। जब लोग खुद सामने आकर बोल रहे हैं, बिहार चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है, मैं मानता हूं कि बिहार की जो जनता है उन्होंने तो कांग्रेस को अब नकारना ही नकारना है। 6 तारीख के जो हमारे मतदान थे और 11 के हैं, उससे पहले बड़े बड़े प्रदेश देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश देखेंगे, उनमें कांग्रेस की स्थिति क्या रह गई है। इसलिए कांग्रेस का जो नेताओं का भी और पूरी पार्टी का भी मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने देश की मीडिया के सामने जो
प्रेस की और उस प्रेस के बाद उसका रिएक्शन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, और लगातार उनके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनके नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे नेता क्या बोलते हैं और उसके बाद उनके नेता रिएक्शन क्या देते हैं। अब कहीं ना कहीं उनको भी सोचना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी की बात के ऊपर हम जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो सोच समझ के प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की तरह उनके भी हालात हो जाएंगे सब जिलों में जो प्रदर्शन उनके चले हुए हैं। विकास जी, एक छोटी सी क्लिप जो है राहुल गांधी ने चलाई थी, सीएम नायब सैनी की क्लिप थी, जिसमें कहा था कि सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। उन्होंने तो व्यवस्थाओं से क्या मतलब है, क्या यही व्यवस्था है? उन्होंने उसको बहुत मतलब पूरा क्लिप दिखाया नहीं, तोड़ मरोड़ के उन्होंने उस क्लिप को पेश किया। उन्होंने पहले ही कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्लिप में पूरा कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हरियाणा के लोग पूर्ण रूप से विश्वास जताएंगे, हमारे को किसी सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है। यानी व्यवस्थाएं कर रखी है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, ये गरीबों की सरकार है, अंत्योदय की भाव से ये सरकार काम करती है। हम सबको, हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को इस बात पर विश्वास था कि हमने लोगों के काम किए हैं, लोगों के बीच रहकर, ये गरीब हितैषी सरकार है। तो उस भाव को उस तरीके से प्रकट कर रहे थे, ताकि उस तरीके से प्रकट कर रहे थे जिस तरीके से राहुल गांधी जी बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 25 लाख वोट जो फर्जी है उसका इस्तेमाल हुआ है, और अगर हम बात करें तकरीबन 22,000 के आसपास अगर कांग्रेस पार्टी को वोट मिलते तो वो 8 सीटें भी जीत सकती थी। नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे आंकड़े ऐसे हैं, कई विधानसभा के उदाहरण जो आपने देखे होंगे, वहाँ उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। और उनका ये मानना है कि उस तरीके से ये भूमिका तो हिमाचल में भी होनी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन जो ऐसी स्वस्थ संस्था है, जिस संस्था से उनको भी सांसद का निर्वाचन हुए हैं, वो लोग जीत के आए हैं, राहुल गांधी जी भी सांसद, उस संस्था के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। देश की एक ऐसी लोकतंत्र संस्था के ऊपर वो इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कम से कम। और जिस समय चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उनको कहता कि आपने हल्फनामा देना चाहिए, वहां देना चाहिए, वहां उनकी पार्टी नहीं जाती, वहां उनकी पार्टी बैकफुट पे चली जाती है। और जब इस तरीके की कोई बात आती है जहां किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता है और जहां उनको पता है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, उससे पहले ही वो लोग बवाल मचाना शुरू कर देते हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई, इस तरीके का माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। इस देश के युवाओं को, इस देश के सभी नागरिकों को एक झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से इस देश में अशांति फैले, भाईचारा बिगड़े, इसकी एक प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्लानिंग है। किस तरीके से माहौल खराब हो, भाईचारा खराब हो, इस दिशा में कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग है, ना कि कांग्रेस पार्टी का लोगों की बातों से या मुद्दों से या विपक्ष का कोई लेना देना नहीं। उनकी एक ही मंशा इस देश में अराजकता कैसे फैले, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी प्लानिंग कर रही थी और ये उस प्लानिंग का एक हिस्सा है। विकास जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 6 तारीख को बिहार में वोटिंग होनी थी, 5 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरी तरीके से प्रायोजित था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनका लक्ष्य यही था। और एक बात और है ना, अगर बिहार चुनाव, अब उनको बिहार में तो कोई बुला नहीं रहा, बिहार में तो उनकी कोई डिमांड है नहीं कि बिहार में जाए वो वोटर्स को अपने बारे में बताएं कि उनकी पार्टी की गरीबों के लिए क्या उत्थान है, क्या योजना है, क्या वो करेंगे। उनके पास कोई ऐसा कोई भी मानचित्र उनके पास फिक्स नहीं है कि हम भविष्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ये करेगी, सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा। जैसे खटाखट एक उन्होंने बोला था, खटाखट झूठ, वही झूठ, इस तरीके के झूठ और नैरेटिव वो सेट करते रहते हैं। और निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को और इस हरियाणा प्रदेश की जनता को और इस प्रदेशवासियों को, सबको इस बात से आपको भी बता रहा हूं कि लोगों को भली भांति कांग्रेस पार्टी का चेहरा पता है, राहुल गांधी जी का, उनके नेताओं का चरित्र पता है, किस तरीके का उनका चरित्र है, किस तरीके की उनकी सोच है, किस तरीके का उनका भाव है। लोग समझते हैं इस बात को। हरियाणा में जिस तरीके से उनका राज सबको पता है, किस तरीके से भाई भतीजावाद और किस तरीके से क्षेत्रवाद सब झेला है हरियाणा ने, सब पता है हरियाणा के लोगों को, इस देश के लोगों को भी सब पता है। विकास जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद सोशल मीडिया पर 2 तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। एक लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो चेहरा है वो सामने आ गया है, और दूसरे तरह के लोग ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं, तथ्य हैं सारे के सारे, तो उन तथ्यों को लेकर वो कोर्ट जाएं। बिल्कुल जाना चाहिए। अगर उनके पास इस तरीके कोई तथ्य है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था। अब उन्होंने प्रेस की, उससे पहले उनको माने न्यायपालिका का सहारा लेना चाहिए था और अपनी बात वहां रखते, इलेक्शन कमीशन को अपनी बात रखते। समय समय पर इलेक्शन कमीशन भी सब पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाता रहता है और उसी कड़ी में उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी।
ये तो बहस ही सिर्फ एक विषय है, किस तरीके से मीडिया में बना रहना है, 2 दिन है चुनाव के, किस तरीके से अपने ऊपर फोकस कराना, इस तरीके की उनकी व्यवस्था है। मुझे नहीं लगता इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता राहुल गांधी को सीरियस लेती है। क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बात करें हम, उन्होंने पूरा जिला स्तर पर हर जगह हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन किया है इस मामले को लेकर, और वो शायद कोई बड़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो क्या इसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी भी कोई ऐसा कोई धमाका करेगी? नहीं, बीजेपी सेवा भाव के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लोगों की, जब जैसे मैं झज्जर में हूँ तो सब हम जिलावासियों की, हम सिर्फ सेवा भाव अर्थ के काम माध्यम से सरकार को चला रहे हैं, ना कि इनकी तरह सरकार को हम सिर्फ उस नाते से चला रहे हैं जिस नाते से इनके यहाँ पे सरकारें चला करती थी, CLU कांड या भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, उस तरीके से हमारे यहाँ सरकार नहीं चल रही है। हमारे यहाँ तो अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास कैसे हो सकते है, उसका सम्मान कैसे हो सके, हर वर्ग को सम्मान कैसे मिल सके, महिलाओं की हिस्सेदारी कैसी हो सके, युवाओं की हिस्सेदारी कैसी हो सके, उन सब विषयों पे हमारी सरकार काम करती है। जैसा कि अभी पीछे भी हमारी सरकार ने अभी प्रदेश के अंदर एक, हमने अपनी मैनिफेस्टो में एक बड़ी घोषणा की थी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की, उसको भी पूरा करने का काम किया है। किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन वादों पर हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। उनमें से आधे से ज़्यादा जो हमने कमिटमेंट की थी इस प्रदेश के लोगों से, उस कमिटमेंट पे हम काम कर रहे हैं। किस तरीके से अच्छी सेवाएं, गुड गवर्नेंस हम लोगों को कैसे देगा, उस विषय पे हम काम कर रहे हैं। उनकी तरह नहीं कि भी दिशाहीन होकर, जिस तरीके से विपक्ष पूर्ण तरीके से दिशाहीन हो चुका है, उसी दिशा में उनके लोग शामिल हैं, उनके नेताओं की मजबूरी है, वही करना पड़ता है। अब बाद में सोचेंगे। अब मैं तो ये भी कहता हूं कि राहुल गांधी जी को अब सामने आना चाहिए कि उस मॉडल ने ये कहा कि मेरा ये फोटो भी 18 से 20 वर्ष पुराना है। उस मॉडल ने सोशल मीडिया पे आके अपना वीडियो जारी किया। अब राहुल गांधी जी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए इसके ऊपर। विकास जी, आज वंदे मातरम जो गीत है उसको 150 साल हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय गीत के सम्मान में हर प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर, सब भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों पर आज ये कार्यक्रम भी आयोजित हमारे यहाँ पे किया गया। झज्जर में भी किया गया कार्यक्रम आयोजित। और इसी तरीके से सब प्रदेशवासियों को मैं पुनः से हमारी 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम गीत की, हमारे राष्ट्रीय गीत की थी, उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं पार्टी संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोगों को किस तरीके से हम अपने राष्ट्रीय गीत के साथ जुड़ सके, हमारा प्रेम भाव उनके साथ हो सके, तो उस नाते से भी आज ये कार्यक्रम हुए। उसके लिए भी मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे हम सब कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को मौका दिया कि हम इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, सहभागी बन सकें। एक विकास जी, हरियाणा प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो फूट है वो रह रहकर सामने आती है। कुछ दिन पहले अगर शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से सांसद और जो विधायक है उनके बीच में कहासुनी, शैलजा के बीच में कहासुनी देखने को मिली। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से संगठन को खड़ा करने की कोशिश की थी वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? निश्चित ही। देखिए, कांग्रेस के यहाँ संगठन का जैसी कोई बात है नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहले भी ये सारी घटनाएं, ये चीज़ें होती रही। और थोड़े दिन पहले संपत सिंह जी ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने ये सारी चीज़ों का जिक्र किया। उससे पहले कुमारी शैलजा जी इस बात पे खेद जता चुकी हैं। मजबूरन अशोक तंवर जी को पार्टी छोड़नी पड़ी। किस तरीके की घटनाएं उनके साथ हुई है, और कितने ही नेता जो काबिल लोग थे उनके यहाँ से छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कितने ही लोग मिनिस्टर हैं, कितने ही लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कितने लोग सांसद हैं, वो सब लोग काबिल थे, लेकिन वहाँ उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा था। और उनकी जो नीति थी कांग्रेस की, गुटबाजी की, उससे परेशान होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई और आज वो प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। विकास जी, एक आपकी सरकार को जो है 1 साल भी हो चुका है, तीसरे टर्म को, एक जो है रोजगार का मुद्दा बड़ा उठ रहा है प्रदेश के अंदर।
कि रोजगार की बात हो रही है कि युवाओं के, जो आपने लोगों ने 2 लाख नौकरियों की बात कही थी कि युवा कह रहे कि हमें रोजगार कब मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भी चुनाव के अंदर रोजगार का ही रहता है। देखिए, हमारी जब सरकार पीछे माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं मुख्यमंत्री जी की शपथ जब लूँगा जब आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दूँगा। तो सब ऐसे, मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से जो कहा वो किया। पहले इस प्रदेश के युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया उन्होंने, उसके बाद हमारी सरकार ने शपथ ली। तो निश्चित ही इस बात के लिए हरियाणा के सब युवाओं के लिए किस तरीके से रोजगार हमारी सरकार दे सके, उसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और लगातार उस विषय पे काम कर रही है। लगातार हम चिंता कर रहे हैं। अगर आप पिछली सरकारों के आंकड़े उठा के देखेंगे, 10 साल के हुड्डा सरकार के और हमारे आंकड़े उठा के देखेंगे, हम उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। एक क्राइम जो है प्रदेश के अंदर वो बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। आज भी रोहतक में डबल मर्डर हुआ है। हर रोज इस तरह की घटनाएं जो हैं, एक पुलिस अधिकारी का भी सिरसा साइड जो है एक मर्डर हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं क्यों आती बार बार? क्या पुलिस क्राइम पर रोक नहीं लगा पा रही? देखिए कहाँ पर निश्चित ही कई बार कुछ चीज़ें इस तरीके की घट जाती है कि कोई घटना इस तरीके की भी घट जाती है, लेकिन लगातार किस तरीके से, अभी देखेंगे आप पीछे हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने एक बड़ा एक्शन लिया कि किस तरीके से जो वांटेड टाइप लोग हैं उनको हम बाहर लाएंगे, उनका वीडियो वायरल करेंगे। ये भी पीछे आपने विषय देखा, ऑपरेशन ट्रैक डाउन। हाँ, ऑपरेशन ट्रैक डाउन, उनको गिरफ्तार करेंगे। उनको गिरफ्तार भी किया। किस तरीके से बाहर से भी कुछ वांटेड ऐसे थे, उनको हमारी सरकार पकड़ के लेके आई है, गिरफ्तार लेके आई है। लगातार इस क्राइम वाले विषय पर हमारी प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और निश्चित ही एक आध कोई घटना इक्की दुक्की की तो एक अलग बात है, कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन पूरी व्यवस्था निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पे बहुत गंभीर है। पीछे भी एक बैठक हुई थी और स्पेशल टीमें भी लगा रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय के लिए। झज्जर में विकास के काम हों तेज गति के साथ, झज्जर के लोगों की समस्याएं जो दूर हों, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी थोड़े दिन बाद हमारे ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ रोडों के भी शुभारंभ करेंगे। कुछ रोड बनकर तैयार हैं। करोड़ों रुपए की सौगात भी जिलावासियों को मिलेगी। पीछे हमारे यहाँ पर, पीछे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर उद्घाटन भी हुए थे। महिला सांस्कृतिक जो चौपालें हैं वो भी हमने लगभग करोड़ों रुपए की सौगात भी दी थी। उसी तरीके से हेल्थ सेंटर जो हमारे यहाँ लगभग पीछे 7 करोड़ रुपए के आरती राउत जी का डिपार्टमेंट है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका भी बजट डालने का काम किया। लगभग 7.5 करोड़ रुपए का हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बजट आया, जिसमें 7 हमारे सांस्कृतिक केंद्र जो बनने हैं, स्वास्थ्य केंद्र, उनका भी निर्माण होगा। इसी तरीके से पूरा रोड मैप हमारा तैयार है सरकार का कि झज्जर के विकास के लिए किस तरीके से काम करें। चाहे झज्जर की बात है या बहादुरगढ़ की बात है या बेरी की बात है, हर तरीके से किस तरीके से क्षेत्र का विकास हो सके। समय समय पर हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़े लोग हैं, वो भी मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करते रहते हैं। हम भी चर्चा करते रहते हैं और खुद मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। और निश्चित ही झज्जर जिले के विकास के लिए किसी भी तरीके से सरकार में किसी भी चीज की कोई रोकाई नहीं है, कोई मनाही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पैसे का भाव, पैसों की कमी नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है। लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ लिमिटेड लोग कह रहे हैं, जिन लोगों को कहीं ना कहीं झज्जर के नाम से जो लोग चौधर का नारा देते रहे और जो झज्जर के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो लोग इस बात का विषय जरूर उठाते होंगे। निश्चित लोग यहाँ, आप लोग भी देखते हो, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ भी आते हैं, अपने काम भी करा के लेके जाते हैं, सब बात भी होती है। तो क्षेत्र हमारी सरकार ऐसी है जो 90 के 90 हलकों में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के लोगों के विकास के काम किए हैं और आगे भी करती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो विकास वाल्मीकि साहब से यही कहना है कि झज्जर में जो विकास की गति है वो कम नहीं होगी और सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कुछ दिनों बाद झज्जर में भी कई जो बड़ी योजनाएं हैं या जो सड़कों के उद्घाटन है वो भी यहाँ पर होने वाले हैं और सीएम साहब बड़ी सौगात जो है वो झज्जर को देंगे। और जिस तरीके से जो माहौल प्रदेश के अंदर या देश के अंदर राहुल गांधी ने फर्जी वोटों का बनाया है, वो कहीं ना कहीं पूरा मामला ही फर्जी है। विकास जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को नमस्कार।